अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। वेलकम टू CSS क्विक ओवरव्यू सीरीज़। आज के हमारे चैप्टर का टाइटल है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इक्विपमेंट यूज्ड इन विजुअलाइजेशन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ अर्थ फीचर्स। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट जो कि अर्थ के फीचर्स को एनालाइज, मेजर और विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी गई हैं वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आर्डर में लिखी गई हैं, यानी कि गैमा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसी तरह से जो रेडियो वेव्स हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी तरतीब से आपने इनको याद रखना है। इन पे अमूमन MCQs में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, UV, एक्सरे, गैमा, आपको इसका निमोनिक भी बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट है सैटेलाइट क्या होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है और मसनूई या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अक्टूबर 4, 1957 को सोवियत यूनियन ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम इन्होंने स्पुतनिक 1 रखा था। उसके बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया और जो लिविंग बीइंग पहला गया वो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका। सिग्नल कम्युनिकेट किए गए ऑर्बिटर रिले की जानिब से 1958 में, और उसके बाद प्रेसिडेंट एशनहावर जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी जानिब से सैटेलाइट के थ्रू क्रिसमस मैसेज भी दिया गया। एस्केप वेलोसिटी पे MCQs आता है। ये 7 माइल्स पर सेकंड होती है एंड 2500 माइल्स पर आवर होती है। सैटेलाइट्स की अगर हम टाइप देखें तो ये हाई, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं, मतलब 3 किस्म के होते हैं। स्वीट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे ऑर्बिट मैच करता है अर्थ रोटेशन को। इसके बाद आपने वेदर कंडीशन, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल, नेविगेशनल, रेस्क्यू, ऑब्जर्वेशन एंड मिलिट्री, ये टाइप्स बता देनी है सैटेलाइट्स की। स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपल्जन फर्स्ट ऑफ ऑल होती है, इसमें के लिए पावर चाहिए होती है। कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर, थर्मल, एटीट्यूड कंट्रोल, एल्टीट्यूड होगा आई थिंक, ये बहुत पुराने नोट्स हैं तो इसमें गलतियाँ भी होंगी कुछ। तो ऑपरेटर्स, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसके स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम दैट अलाउज लैंड, सी एंड एयरबॉर्न यूज़र्स टू डिटरमिन एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि जो हम GPS अपने मोबाइल में भी हमारा होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लोकेशन का तयन करने के लिए। फादर ऑफ GPS सिस्टम का नाम है ब्रैडफोर्ड पार्किंसन। पार्किंसन एक डिजीज़ भी होती है। रॉजर L. ईस्टन एंड इवान A. गैटिंग। स्पेस सेगमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ 32 सैटेलाइट्स। MEO यानी कि मीडियम ऑर्बिट है गालबन ये। कंप्यूटर, एटॉमिक क्लॉक, रेडियो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में नेक्स्ट होता है कंट्रोल सेगमेंट, यानी कि अगर आप सेगमेंट याद करें तो स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूज़र सेगमेंट, 3 सेगमेंट हो गए। इनके आगे आपने फर्दर डिटेल बतानी है। कंट्रोल सेगमेंट में क्या होता है, ग्राउंड फैसिलिटीज़ फॉर एनालिसिस, मास्टर कंट्रोल, 11 कमांड सेंटर्स, 15 मॉनिटरिंग साइट्स। यूज़र सेगमेंट क्या होता है, डिस्प्ले फॉर प्रोवाइडिंग लोकेशन एंड स्पीड, यानी कि जो यूज़र सेगमेंट है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। कंट्रोल सेगमेंट जो कि इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, मास्टर कंट्रोल भी इसको कहा जाता है, ग्राउंड फैसिलिटीज़ को, और स्पेस सेगमेंट जो कि कॉन्स्टिलेशन है 32 स्टार्स की। GPS की एप्लीकेशंस क्या हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, एविएशन, शिपिंग, जैसा कि हमें कोई शिपमेंट मंगवानी हो, जैसा कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चल रहा है तो उस पर आप देख सकते हैं कि अमूमन GPS ट्रैकिंग चल रही होती है। साइंस, सिक्योरिटी, मैपिंग, जियोफिज़िक्स, टेलीकॉम, इन तमाम चीज़ों में इसकी एप्लीकेशंस है। तो आप इनको हेडिंग्स बनाएंगे और आगे थोड़ी थोड़ी 1-2 लाइन में इनकी डिटेल्स लिखेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस विद एक्चुअली बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। प्रोसेस क्या है रिमोट सेंसिंग का, एनर्जी सोर्स, टारगेट, सेंसर, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। टाइप्स क्या क्या होती हैं, पैसिव और एक्टिव 2 टाइप्स हैं। पैसिव में क्या क्या यूज़ होता है, सन एनर्जी डे टाइम में अमूमन ये इस्तेमाल की जाती है। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी का ओन सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अपना सोर्स इस्तेमाल करें तो आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइम, और ये वेदर इंडिपेंडेंट होता है। इमेज रेजोल्यूशन, स्पेशल पिक्सेल्स,
रेडियोमीट्रिक, स्पेक्ट्रल वेवलेंथ्स, टेम्पोरल एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें रिमोट सेंसिंग की, तो जियोलॉजी में, एग्रीकल्चर, स्पार्को इसको यूज़ करता है, फॉरेस्ट्री में, अर्बन प्लानिंग में, डिज़ास्टर्स में एंड लैंड मैपिंग में ये यूज़ होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तब ये मैंने नोट्स बनाए थे। तो अब अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे भूल गई हैं दरमियान में, तो आपने ग़ालिबन बल्कि यकीनन स्टडी किया होगा इसको, तो आप ये हेडिंग्स देख के वो चीज़ें ग्रिप कर सकते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग जियोग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। डॉक्टर रॉजर टमिल्टन फादर हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। जब आप इस तरह पे के कोई भी रेफरेंस देंगे, यहाँ पे जैसे आपने डॉक्टर रॉजर का रेफरेंस दिया, ऊपर यहाँ पे कुछ नेम्स थे उनका रेफरेंस दिया, तो इनको आपने हाईलाइट करना है लाजमन, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चले कि आप इसको स्टडी करके आए हैं। जॉन स्नो एंड GSI कॉलरा आउटब्रेक इन सोहो इंग्लैंड। उसके बाद जी कंपोनेंट्स के क्या 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 होते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड पीपल एंड प्रोसीजर। ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को टास्क क्या दिए जाते हैं, एक इनपुट होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, मैनेजमेंट्स होती हैं, क्यूरी मतलब क्वेश्चन आस्क करना एंड एनालिसिस, और अगेन इसको विजुअलाइज़ किया जाता है। टाइप्स इसकी क्या क्या हैं? डेस्कटॉप GIS है, मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जियो ब्राउज़र जो कि गूगल अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, और वेब बेस्ड GIS सिस्टम होता है। एप्लीकेशन इसकी क्या है? अर्बन प्लानिंग में, इन्वायरमेंटल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, बिज़नेस, एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम चीज़ों में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। सेटेलाइट को हमने देखा, डेफिनीशन के साथ स्टार्ट किया, फिर बताया पहला किसका गया था, और इसी तरह से इसके वेलोसिटी का बता दिया, इसकी टाइप्स कुछ बता दी, स्ट्रक्चर इसका बता दिया। इसी तरह से अगेन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड GIS को हमने डेफिनेशन के साथ बताया, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूज़र सेगमेंट और एप्लीकेशन के साथ एंड किया। एप्लीकेशन एक कॉमन चीज़ थी जो आपने इन तमाम चीज़ों में बतानी है, इनकी टाइप्स बता देनी है, और कंपोनेंट्स अगर कहीं पे टास्क हैं तो वो भी आपने बता देने हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चन को फुल फ्लैज अटैम्प्ट कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।